नमस्कार। आज हम मटियापुर के एक ऐसी लोक कथा में गोता लगाने वाले हैं जो सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि कर्म और प्रकृति के न्याय का एक बहुत ही गहरा आईना है। ये रहस्य हमें सिखाता है कि कैसे हमारे अपने कर्म ही हमारी नियति तय करते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के इस दिलचस्प सफर की शुरुआत करते हैं। जरा इस खौफनाक श्राप को सुनिए। ये मेरा श्राप है। मेरी बच्चिया की मृत्यु इस गांव के हर एक निवासी के सर पड़ेगी। धरती की सारी उपज नाश हो जाएगी, सबके घर उजड़ जाएंगे और ये गांव बाढ़ का प्रकोप झेलेगा। रोंगटे खड़े कर देने वाली बात है ना? ये सिर्फ एक श्राप नहीं है, ये हमारी इस कथा का वो टर्निंग पॉइंट है जहां से मटियापुर की किस्मत हमेशा के लिए पलट गई। दांव पर बहुत कुछ लगा है। तो चलिए कहानी के पहले भाग से शुरू करते हैं। मटियापुर का अहंकार। अब मटियापुर में स्थिति कुछ ऐसी थी। एक तरफ थे वहां के अमीर किसान, उनके पास भरपूर फसलें थीं और अपनी सुरक्षा का उन्हें बहुत बड़ा घमंड था। और दूसरी तरफ था बेचारा बंसी, एक गरीब मछुआरा। वो भूख से तड़प रहा है, पूरा गांव उसका मजाक उड़ा रहा है और वो सिर्फ घोंघे पकड़कर किसी तरह अपना पेट पालने को मजबूर है। ये एक ऐसा समाज था जहां अमीरी ने इंसानियत को बिल्कुल अंधा कर दिया था। और उनकी इस बेरुखी के हद तो देखिए, गांव वालों ने क्या किया। उन्होंने बंसी को सिर्फ इसलिए गांव से निकाल दिया क्योंकि वो नदी में मछली पकड़ रहा था। उन्होंने उसकी नाव तक बेरहमी से तोड़ दी। और इसके बाद वो क्या करते हैं? अपने सुरक्षित गर्म घरों में बैठकर आराम से शुद्ध घी के पकवान, आलू की कचौड़ियां और मीठे मीठे गुलगुले उड़ाते हैं, जबकि बेचारा बंसी बाहर मूसलाधार बारिश में भूखा तड़प रहा है। यहीं से उनके विनाश की उल्टी गिनती शुरू हो जाती है। अब आते हैं दूसरे भाग पर, बंसी और विशाल नाव। कहते हैं ना, जब इंसान न्याय नहीं करता तो प्रकृति खुद दखल देती है। जंगल में निर्वासित बंसी को एक ईश्वरीय भविष्यवाणी सुनाई देती है, एक अलौकिक चेतावनी कि गांव वालों के पापों के कारण जल्द ही एक महाप्रलय आने वाली है। उसे बचने के लिए एक बहुत बड़ी नाव बनाने का आदेश मिलता है। ये इस बात का सबूत है कि प्रकृति हमेशा निर्दोषों का साथ देती है। बंसी ने इस चेतावनी को बिल्कुल हल्के में नहीं लिया। उसने तुरंत काम शुरू कर दिया। पहला कदम, उसने जंगल से सबसे मजबूत देवदार, शीशम और सागवान के पेड़ पहचाने। दूसरा कदम, कई हफ्तों की कड़ी मेहनत से उन्हें काटा। और तीसरा कदम, लकड़ी की सीढ़ियों वाला एक विशाल और भव्य जलपोत तैयार किया। ये काम बिल्कुल भी आसान नहीं था, लेकिन बंसी की मेहनत और लगन वाकई देखने लायक थी। और फिर आता है हमारी कहानी का तीसरा और सबसे खौफनाक हिस्सा, गाय का भयंकर श्राप। असल में उस दिन हुआ क्या था, इसे जरा इस टाइमलाइन से समझते हैं। पहली रात एक बेहद कमजोर और गर्भवती गाय किसानों की कीमती बासमती फसल में घुसकर कुछ खा लेती है। अगली सुबह किसान गुस्से में अंधे होकर उस बेजुबान को बेरहमी से पीट पीट कर अधमरा कर देते हैं। दोपहर तक वो तड़पती हुई गाय कीचड़ में ही एक मरे हुए बछड़े को जन्म देती है। और फिर शाम ढलते ही जैसे ही उस लाचार गाय के आंसू की एक बूंद मटियापुर की मिट्टी पर गिरती है, मूसलाधार बारिश शुरू हो जाती है। क्रूरता का सीधा नतीजा, प्रकृति का सीधा प्रहार। यहीं से शुरू होता है भाग 4, गांव की बाढ़। मटियापुर का विनाश कुछ इस तरह हुआ कि रूह कांप जाए। एकदम से आसमान स्याह काला पड़ गया। जिस अनाज के भंडार पर उन्हें इतना गुरूर था, पलक झपकते ही उसमें कीड़े लग गए। भयंकर तूफानों ने घरों की छतें तिनके की तरह उड़ा दी। उनके सारे मवेशी बाढ़ में डूब गए और मिट्टी की दीवारें भरभरा कर गिर पड़ीं, जिसमें रामू जैसे कई लोगों की जान चली गई। जिस दौलत और खाने को उन्होंने लालच में सहेज कर रखा था, वो मिट्टी में मिल गया और वो कीचड़ में भूखे और बेबस रह गए। और अब कहानी का 5वां और आखिरी पड़ाव, जादुई नाव में नया जीवन। अब जरा यहाँ रुककर सोचिए। जान बचाने की होड़ में गांव वाले भागकर उसी बंसी की नाव पर चढ़ जाते हैं जिसे उन्होंने कभी धुतकार दिया था। लेकिन नाव अचानक डूबने लगती है। क्यों? क्योंकि उस विशाल नाव पर उनके भारी पापों का बोझ था। तो सवाल ये उठता है, क्या ये गांव वाले अपने ही पापों के बोझ से बच पाएंगे? क्या सिर्फ एक नाव में बैठ जाना ही जीवनदान के लिए काफी है? इस खौफनाक सन्नाटे को चीरती है एक छोटी सी बच्ची मुनिया की आवाज। वो रोते हुए कहती है, तुम सबने उस गौ माता को मारा था, इसीलिए नाव डूब रही है। कितनी गहरी बात है ना। अक्सर इन कथाओं में सबसे बड़ी सच्चाई किसी मासूम बच्चे के मुंह से ही सुनने को मिलती है। मुनिया की इस एक बेबाक बात ने मटियापुर वालों के अहंकार को चूर चूर कर दिया और सच्चे पश्चाताप का रास्ता खोल दिया।
यहाँ ये 2 का अंक बहुत मायने रखता है। इसके बाद शुरू होता है असली प्रायश्चित। पूरे 2 दिन और 2 रातें गांव वालों ने इस भयंकर तूफान में भूखे प्यासे और ठंड से कांपते हुए पश्चाताप किया। लेकिन बात सिर्फ रोने या शब्दों की नहीं थी। उनका सच्चा हृदय परिवर्तन तब साबित हुआ जब उन्होंने अपनी जान की परवाह किए बिना बाढ़ के पानी में बहते हुए एक डूबते बछड़े की जान बचाई। ये था उनका असली प्रायश्चित, कर्मों से किया गया पश्चाताप। और जैसे ही उनका हृदय परिवर्तन हुआ, एक अद्भुत चमत्कार घटित हुआ। वो लकड़ी की नाव एक तैरते हुए स्वर्ग में बदल गई। जरा सोचिए, नाव का लकड़ी वाला निचला हिस्सा अचानक एक सूखी और उपजाऊ जमीन बन गई, जिसे जोतने की भी जरूरत नहीं थी। वहां पहले से बनी हुई फूस की झोपड़ियां प्रकट हो गईं, अनाज की अनगिनत बोरियां आ गईं और पीने का मीठा पानी मिल गया। प्रकृति ने उन्हें सचमुच माफ कर दिया था। इस जादुई नाव में गांव वालों ने पूरे 2 महीने तक बहुत ही शांति और प्यार से जीवन बिताया और आखिरकार वो प्रलयंकारी बारिश थम गई। ये इस बात का पक्का सबूत था कि प्रकृति जितनी कठोरता से दंड देती है, पश्चाताप करने वालों पर उतनी ही बड़ी दया भी करती है। ये सिर्फ बाढ़ से बचना नहीं था, ये मटियापुर का एक नया अहंकार मुक्त पुनर्जन्म था। तो कुल मिलाकर मटियापुर की ये कहानी हमें क्या सिखाती है? यही कि प्रकृति क्रूरता को कभी माफ नहीं करती, लेकिन जो सच्चे मन से अपनी गलती मान ले, उसे हमेशा अपनी शरण में ले लेती है। कर्मों का हिसाब हर किसी को देना पड़ता है। तो चलिए, आज इस विचार के साथ आपको छोड़े जाते हैं। क्या हमारे अपने कर्म ही वो नाव नहीं है जो अंत में हमें जीवन के तूफानों से बचाती या डुबोती हैं? सोचिएगा जरूर।